हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी के पैटर्न के बारे में कि हम इसका पैटर्न कैसे अंडरस्टैंड करें। आपको पता होगा यूपीटीईटी एग्ज़ाम जो है वो 2021 का भी आपने पढ़ा होगा कि 25 जुलाई को पेपर है उसका। और अगर कोविड-19 सही से रहा तो आई थिंक सो एग्ज़ाम्स होगा टाइम पर। अगर नहीं होता है तो फिर इसकी डेट आगे बढ़ेगी, बट अभी ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं, बट डेट दी हुई है, जुलाई की है। तो स्टार्ट करते हैं, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसमें जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो 5 सब्जेक्ट के होंगे। आपने पढ़ा ही होगा बाल विकास, पहला जो आपका है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है। सेकंड जो है आपका वो आपका हिंदी। थर्ड जो आपका रहेगा ये ऑप्शनल रहता है। थर्ड जो होता है वो आपका ऑप्शनल है। इसमें क्या आप इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू इन तीनों में से किसी एक को आप चूज़ कर सकते हो। बाकी जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, सीडीपी, हिंदी, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंट स्टडीज़ मतलब ईवीएस, ये जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं ये आपके कंपलसरी हैं। और लैंग्वेज सेकंड जो है वो आपका कंपलसरी रहेगा कि आप इंग्लिश लेना चाहते हो तो आप इंग्लिश रख सकते हो, उर्दू चाहिए तो उर्दू भी, और इसके अलावा संस्कृत भी। तो जो आपका बेस्ट हो, आप जिसमें अच्छे हों आप उसको चूज़ कीजिए। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सब में सिमिलर हैं, 30 मार्क्स के रहेंगे, मतलब 150 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं। और इसका नंबर भी सेम ही है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और जो मिनट्स हैं वो 150 मिनट्स हैं, मतलब 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। इसके बाद सबसे प्लस पॉइंट है जो इस एग्ज़ाम का है वो यह है कि इसमें आपको नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब इसमें जो आपको 150 क्वेश्चन करने के लिए मिल रहे हैं उसके लिए आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट है इसका। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करके आइए। कम से कम जो आपका कट ऑफ होता है जर्नल का नॉर्मली जो है वो 90 होता है, इसके बाद 82 और फिर मिनिमम हो जाता है। तो आप हमेशा टारगेट कीजिए कि आप 100 प्लस आपका हो। तो ये रहा सिलेबस। इसके बाद ये था पीआरटी के लिए। अब मैं आपको जानकारी दूंगी अपर लेवल के लिए। तो अपर लेवल का भी सेम है। इसमें आपको जो 3 सब्जेक्ट हैं, चाइल्ड एजुकेशन सिक्योरिटी, हिंदी और इंग्लिश, मतलब कंपलसरी में 2 और एक जो है आपका ऑप्शनल, उसको आपको चूज़ करना है। और अगर आपने बीएससी किया है तो आप साइंस स्ट्रीम के होंगे, तो आपके साइंस के और मैथ्स के जो हैं वो 60 क्वेश्चन रहेंगे। और अगर आप आर्ट्स ग्रुप के हैं तो आपके आर्ट्स ग्रुप मतलब सोशल साइंस के आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो साइंस के रहेंगे 60 क्वेश्चन और सोशल साइंस के भी रहेंगे 60 क्वेश्चन, वो भी 60 मार्क्स के लिए। सेम एज इट इज़ इसमें भी है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये रहा पेपर पैटर्न। इसके बाद अब जो बाल विकास का सिलेबस है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि बाल विकास का अर्थ, परिभाषा, आधार, अधिगम का प्रभाव क्या है, नियम क्या है। अधिगम के नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कह सकते हैं ना इसको, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीडीपी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िए। इसके बाद शिक्षण तो आपको पता ही होगा। इसके बाद शैक्षिक समावेशन, अभिप्राय, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाल विकास के अंतर्गत आएंगी। अब जो सेकंड रहेगा हमारा कि जो है हिंदी। हिंदी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, ये सिलेबस है हिंदी का कि हिंदी वर्णमाला क्या है और एंड ऑल दैट। संयुक्ताक्षर वर्णमाला अगर आपने रेडी कर ली है, सबसे बड़ी बात है, अगर आपने वर्णमाला को तैयार कर लिया है तो कहीं नहीं गए 15 नंबर आपके। इसके बाद बचता है आपका संधि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम, समानार्थी, ये सारी चीज़ें भी आपका 15 मार्क्स से कवर कर लेते हैं। इसमें भी आपको पता होगा कि भाषा विकास, अधिगम, कवियों और लेखों की रचनाएं भी आती हैं, अधिगम का अर्जन, सिद्धांत, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। थर्ड है आपका जो वो है इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं अपने में तो सबसे मेन पॉइंट है इसमें आपका एंशिएंट पैसेज। इसके बाद आपका ग्रामर। ग्रामर में आपको पता है पंक्चुएशन, आर्टिकल्स, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, सिंगुलर प्लूरल, जेंडर्स, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। अगर आप संस्कृत से एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप संस्कृत का पैटर्न देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें संस्कृत में आने वाली हैं। इसमें भी अधिगम और अर्जन रहेगा। लास्ट हमारा आता है
वो है हमारा गणित। गणित के भाई ये सिलेबस दिया हुआ है। इसके अलावा आप जो ईवीएस का है, ईवीएस के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करती हूँ, आप आस पास पढ़िए। और इसके अलावा भी आप बुक्स को फॉलो कर सकते हैं बहुत से जो, हाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप लास्ट लास्ट ईयर्स के जो पेपर होते हैं, पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए। पेपर सॉल्व करना इज़ इम्पॉर्टेंट एवरी टाइम। आप एग्ज़ाम्स में पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन पेपर हों लास्ट ईयर वाले, आप उनको ज़रूर सॉल्व कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्वेश्चन पेपर आप लास्ट ईयर्स के ज़रूर सॉल्व कीजिए, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आने होते हैं। इसके अलावा मैं आपको जानकारी देती रहूँगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी विषय पे जानकारी पे कुछ भी चाहिए हो कि आपको ये जानना है, तो उसके बारे में भी आपको मैं वीडियो बनाऊंगी। ओके।